आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भजन संहिता 119 का हम पढ़ेंगे 89 से लेके 96 तक। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने निकाल लिया होगा। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने साथ वाले के यहाँ दे सकते हैं। आप मेरे पीछे दोहराइए। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहे। परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए हम ऊंचे शब्द के साथ थोड़ा सा गाएं करेंगे तो अच्छा लगेगा। आमीन। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहेगा। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वह आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरी है। क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ। तू मेरा उद्धार कर। क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं। परंतु मैं तो तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सबको मैंने अधूरी पाया है। परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। वचन हमने पढ़ा, वो वचन आपने देखा। पहले वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन भूल गया। आकाश मतलब है स्वर्ग में। ये ओरिजिनल कॉपी कहां पड़ा है? ये ओरिजिनल कॉपी कहां पड़ा? हेलो, ये स्वर्ग में। सब लोग बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहले वचन लिखा है परमेश्वर का वचन सदा। देखो, हम लोग वचन ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं? बाइबल कहां है? वो ऐसे ढूंढ रहे हैं, बट ओरिजिनल बाइबल परमेश्वर का वचन स्वर्ग में रहते हैं। आमीन, हालेलुया। एक अच्छा हालेलुया बोल के परमेश्वर को हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हमको आशीष करेगा, हमको बढ़ाई करेंगे, हमको अभिषेक करेंगे, हमको हालेलुया आजाद करने वाला वचन यही है। ये वचन क्या करेंगे? हमको आजाद करेंगे, बंधन से आजाद, दुष्ट आत्मा से आजाद करेंगे। हालेलुया। ये वचन हम पढ़ रहे हैं, वो वचन आपके मन से कभी बाहर नहीं जाना। ये स्वर्ग में रखा वचन परमेश्वर हमको दिया है। वो ये वचन कहां रखना है? ऐसे पकड़ के आना है। हम लोग कहां रखते हैं? ऐसे करके आते है ना? ये ओरिजिनल कॉपी स्वर्ग में हम लोग ऐसे रखते हैं। एक प्रभु का दास केरला में, वो बाहर गया, अमेरिका गया। उन्होंने अमेरिका वाला ने बोला ये बाइबल सूटकेस में रखो। प्रभु का दास ने बोला नहीं, मैं मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। क्यों? मैं पढ़ा लिखा वाला नहीं है, फिर भी अभिषेक से ये वचन बोलने के लिए प्रभु मुझे ताकत दिया। अमेरिका गया, पढ़ा लिखा आदमी कैसे है? पत्रोस पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति था। अभिषेक इनके ऊपर आ गया। हालेलुया। वो एक प्रचार से 3000 लोग को प्रभु में लेके
आप कितना साल से 12 साल 20 साल से एक आदमी को लेके आने में कितना दिक्कत हो रहे हैं। क्यों? अभिषेक प्राप्त करना। ये अभिषेक आपको दूसरे लोग को प्रभु में लेके आने के लिए थोड़ी मदद करेंगे। आइए अनाउंसमेंट करेंगे। सिंगर सिस्टर प्रार्थना करें, प्रभु के लिए प्रार्थना करें, पूरा अभिषेक के लिए प्रार्थना। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इस सुंदर समय दिया ईश्वर, आज आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए खुदावन आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं त्रिवेदी के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने बाइबल पढ़ने के लिए मन बनाया प्रभु, आपने उसमें उसे प्रभु जी आपने सामर्थ्य दी पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे कि वो कह रही है प्रभु ने बाइबल पढ़ने में प्रभु जी सामर्थ्य दिया प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी परमेश्वर आपकी दासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी आगे बढ़कर प्रभु आपकी बाइबल को पढ़ने पाए, और भी लोगों को आपका वचन बांटने पाए प्रभु जी, जैसे कि वो गाड़ी में आती जाती आपका वचन परमेश्वर हर एक को बांटते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, उन सभी को भी परमेश्वर वो वचन उनके हृदय में कार्य करने पाए और वो अपना मन परिवर्तन करने पाए ईश्वर राजा। हालेलुया प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ श्रेया के लिए प्रभु जी, जैसे कि वो आ रही है खुदा प्रभु जी, जिसके साथ कोई नहीं होता खुदा, उसके साथ आप होते हैं प्रभु ईश्वर राजा। हालेलुया प्रभु जी, अपनी बेटी को प्रभु सुरक्षित आने के लिए खुदा आप सहायता मदद करना ईश्वर राजा। हालेलुया प्रभु जी, रास्ते में कोई भी रुकावट कोई भी परेशानी प्रभु जी आपकी बेटी को ना होने पाए प्रभु ईश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, सारी आदर महिमा सारी स्तुति प्रशंसा सारा जलाल खुदा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। परमेश्वर बंदी को आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आइए और कोई नहीं, अभी अनाउंसमेंट की जाएगी मंडे का प्रेयर लीड करने के लिए। अभी कोई नाम बोले? कोई नहीं? प्रेसी, ओके, प्रेसी करेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। और हम आपने देखा हमारा क्रिसमस प्रोग्राम 26 तारीख को है, 24 सॉरी, ओके, संडे है। सब लोग दूसरे लोग को भी लेके आना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये बड़ा आनंद का सुसमाचार हमने सुन लिया, हमने प्रभु में आ गए, बट उसमें लिखा है किसके लिए? सब लोग के लिए, सब जाति के लिए, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, श्रीलंकन हो, कोई हो, उसके लिए भी है। सो आप क्या करना है, ऐसे डिजिटल आपको आपका फोन में मिल जाएगा, आप आपका ऑफिस में और मैदान में देना है। लोग आने में आप लोग एनकरेज करें, परमेश्वर आपको भी आशीष करेंगे। और क्रिसमस का प्रोग्राम अच्छा रीति में चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, सब लोग उसमें अच्छा रीति में पार्टिसिपेट करने के लिए एक बार और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। अभी हम हालेलुया वचन में जाएंगे, प्रभुदास ये वचन से आपसे बात करेंगे। आप लोग तैयार में बैठे, प्रार्थना में बैठिए। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी,
ये धन दौलत और ये शौहरत हो जाएंगी एक दिन फानी। ये धन दौलत और ये शौहरत हो जाएंगी एक दिन फानी। चलने वाली सांसें भी ठहर जाएगी। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें इतना हम ये प्रेमी प्रभु हमें कहां मिल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया, सृष्टि किया कि इसलिए नहीं कि सृष्टि को हम आराधना कर सके। पढ़ेंगे हालेलुया रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत से पढ़े। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 20 to 26 है। हाँ, 20 से लेकर 26। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी प्रेज़ द लॉर्ड। उसके 20वीं आयत में लिखा उसके अनदेखे गुण, देखे हुए गुण नहीं। कौन से गुण? अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। जैसे मैंने कहा ना कि हमारा जो परमेश्वर है वो सनातन काल से हमारा परमेश्वर है। उसने इस प्रकार कहा, अल्फा भी मैं ही हूं, ओमेगा भी मैं ही हूं, आदि भी मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं। हालेलुया। सो वो सनातन काल से सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं, कईयों का जवाब तक नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कितने ऐसे बुद्धिमान आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, बहुत बड़े तत्व ज्ञानी, फिलोसोफर और क्या बोल सकते हैं साइंटिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को बुद्धिमान बनाते हैं, वो क्या बन गए? मूर्ख बन गए। क्यों मूर्ख बन गए? आगे उसकी आयत लिखी हुई है। और अविनाशी परमेश्वर, जो विनाश होता है नहीं, जो मरता है वो नहीं। कौन? जो अविनाशी, जो मरता नहीं है, विनाश नहीं होता है, उस परमेश्वर को किसमें बदल दिया? नाशवान मनुष्य में, मरने वाला मनुष्य में। और मनुष्य पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे यीशु मसीह तो मरा। यीशु मसीह हालेलुया हमारे पापों के लिए मरा, बट उसके तीसरे दिन बिगर किसी की हेल्प, बिगर किसी की सहायता के द्वारा वो मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। अगर ऐसा कोई हुआ है तो हालेलुया वो आराधना के योग्य है। बट हिस्ट्री के अंदर में, इतिहास के अंदर में हालेलुया यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा है नहीं जो मर करके जिंदा हुआ हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए यीशु मसीह के जन्म की वजह से, क्रिसमस की वजह से, गुड फ्राइडे की वजह से, यीशु मसीह के मरने की वजह से हम यीशु मसीह को परमेश्वर या खुदा करके नहीं मानते। हालेलुया। परंतु इसलिए उसको मानते हैं खुदा, हालेलुया, कि वो मर करके जिंदा हो गया। हालेलुया। आज भी हालेलुया उसकी कब्र खुली हुई है, आज भी वहां पर लिखा हुआ है वो यहां पर नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उठा लिया गया। इसके कई सारे प्रमाण हैं, कई सारे लोग मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और यहां तक कि जो है मुसलमान लोग तक भी मानते हैं, और हमारा तो मानना है ही। हालेलुया। इसलिए हम उसकी आराधना, उसकी महिमा करते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला।
परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई बार आपसे कहता हूं, पूछता हूं, आप किस परमेश्वर की आराधना करो? आप बोलेंगे यीशु की आराधना करो। बट अपने दिल के अंदर में, मन के अंदर में जांच करके, झांक करके देखिए, क्या यीशु की ही आप आराधना करते हैं, या आपके दिल के अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर में हाले कोई और बसा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर से ज्यादा इज्जत, आदर, आराधना, स्थान, मान, प्रशंसा, महिमा किसी और चीज को देते हैं, हालेलुया, आपके लिए, हालेलुया, वही आपका परमेश्वर है, वही आपका खुदा है, वही आपका प्रभु है। हालेलुया। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, आज बहुत सारे मसीह जो है इस दुनिया के अंदर में पाए जाते हैं, उन्होंने अपने हृदय के अंदर में, अपने हृदय के जो सिंहासन है, जो कुर्सी है, हालेलुया, उस पर या तो अपने आप को बिठा रखा है, या संसार की कोई और वस्तु को बिठा करके रखा हुआ है। परमेश्वर उनकी जिंदगियों से बाहर है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत के अंदर में इस प्रकार कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर, हृदय के द्वार पर, मन के द्वार पर खटखटाता हूं। बंद किसने किया? उसको कौन है बंद करने वाला? आप स्वयं हैं। यीशु बाहर है और दरवाजा बंद है। उसको, उसके पीछे बंद करने का जो व्यक्ति है, कारण है, जो दोषी है, वो स्वयं है। हमारे घर का, ये चर्च का जो दरवाजा है, उसको कोई नहीं बंद कर देता। हमारे घर का दरवाजा कोई नहीं बंद कर देता है, बट जो हमारे हृदय का, जो मन का या दिल का जो दरवाजा है, द्वार है, उसको बंद करने में ना तो पत्नी का हाथ है, ना पति का हाथ है, ना माँ बाप का हाथ है, ना बच्चों का हाथ है, हालेलुया, किसी और का हाथ नहीं, ना पास्टर का हाथ है, ना विश्वासी का हाथ है, उसने स्वयं ने बंद करके रखा हुआ। इसलिए अंदर कुछ नहीं जा रहा। केरल के अंदर में नारियल का, रबर का पेड़ है और उसमें कटोरा जैसा रखा हुआ है। उस पेड़ को काटते उसमें से दूध निकलता है और उसको इस कटोरे के अंदर में इकट्ठा किया जाता है, और उसको इकट्ठा करने के बाद में उसका रबड़ की गेंद, चप्पल, ये सारी चीजें, इत्यादि चीजें बनाई जाती है। बट बरसात के जो मौसम होते हैं, हर रोज जो बरसात होती है, उन लोगों को मालूम है अब कंटिन्यूअस बरसात होगी, और उस समय में उस कटोरे को उन लोग क्या करके रखते हैं, जल्दी 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 उसको जो है उल्टा करते जाते हैं। तो ये आदमी, जो व्यक्ति है, ये करने वाला कई बार जो है हर कटोरे को जो उल्टा नहीं कर पाता है। कुछ कटोरे सीधे रह जाते हैं, कुछ कटोरे टेढ़े रह जाते हैं, कुछ कटोरे उल्टे हो जाते हैं। बरसात मूसलाधार होती है, जबरदस्त बारिश होती है, कई कटोरों के अंदर में लबालब पानी भरा है, कुछ के अंदर में आधा है, कुछ के अंदर में कुछ नहीं। जिसके अंदर में कुछ नहीं है वो ये नहीं बोल सकता बारिश नहीं हुई है, जबरदस्त बारिश नहीं हुई है। जिसका कटोरा सीधा है वो ये बोलेगा, अरे जबरदस्त हुई, और मैंने उसको क्या किया, रिसीव किया, मैंने उसको प्राप्त किया। उसका सबूत है कि मेरा कटोरा। इसलिए दाऊद क्या बोलता है, मेरा कटोरा बढ़ रहा है, उमड़ रहा है। आज कौन सी अवस्था में, उमड़ने वाली अवस्था में है या थोड़ा सा ही है? गलील के काना नगर के घर के अंदर में, वहां पर यीशु की मम्मी के पास में आकर के, यीशु की मम्मी यीशु के पास में आकर के एक बात बोला, दाखरस। एक जगह लिखा घट गया, दूसरी जगह क्या लिखा, खत्म हो गया। आज कौन सी अवस्था में, घट गया, खत्म हो गया, थोड़ा सा है, 25, 50,
75 कितना % है, बट दाऊद इस प्रकार बोलेगा, मेरा कटोरा। Praise the Lord। दाऊद के जितना व्यस्त कोई है यहां पर, दाऊद के जितना बिजी कोई है यहां पर, कोई है व्यस्त? राजा होने के बावजूद, हालेलुया, उसके अंदर में एक ही उमंग थी, एक ही जोश था। ध्यान दीजिएगा, उसने क्या कहा? जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। तुम्हारा मेरे को मालूम नहीं, मैं कहां चला? अरे दाऊद, राजपाट नहीं है क्या? दरबारी नहीं है क्या? काम नहीं है क्या? सब कुछ है, सब है, बट मैं अपनी औकात नहीं भूला हूं। क्यों? मुझे यह भी मालूम है मैं कहां था। मैं तो मान बैठा था, मैं तो सोच करके बैठा था कि मैं क्या बनूंगा बड़ा होकर के। आप लोग अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा बेटा बड़ा होकर के नौकर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के चपड़ासी बनेगा, है? नहीं, आपके अंदर में है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा IAS, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो। बड़ा ऊंची ख्वाहिश और सपना रखते हैं। बट ईशाई ने, जो दाऊद का पप्पा था, उसको जो है बाकी बच्चों को पाइटन में, सैनिक में, आर्मी में वो भेज दिया। छोटे वाले को भेड़ दे करके तू क्या कर, चरा, चराने के लिए भेज दिया। उसने क्या सोचा? मेरी जिंदगी यही है, गडरिया, रखवाला, चरवाहा। सुबह उठा, भेड़ को लिया, जंगल में चला गया, और जो है शाम तक चराता रहा, और उसके बाद में वापस लौटे है। हाँ, मुल्ला की दौड़। बस। बट अपने आप में दाऊद ने, हालेलुया, क्या देखा? अपने आप में क्या देखा? चरवाहा देखते वक्त में परमेश्वर ने जब देखा, उसके अंदर में चरवाहा नहीं, एक राजा देखा। यह है परमेश्वर, हालेलुया। उसको अपनी औकात मालूम है, मैं कहां से आया हूं, हालेलुया। यहां पर कई बार जसविन साहब बोलते हैं, क्या करो? डांस करो, नाचो, कूदो, नृत्य करो। फिर भी हम टस से मस नहीं होते, फिर भी हम हिलते नहीं हैं, हालेलुया। बट दाऊद वहां पर लिखा है, परमेश्वर का संदूक के आगे आगे ऐसा नाच रहा था। नाचते नाचते उसने क्या उतार दिया है? अंगरखा है ना, कपड़ा उतार दिया। आप ऐसा मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने तो आवेश में, जोश में आकर के उतार करके नृत्य करने लगा, झूमते हुए। भूल गया। मैं सोचता हूं अगर वो अपने आपे में होता ना, अपने होशो आवास में होता था, वो कभी नहीं कर पाता। वो भूल गया परमेश्वर के संदूक के सामने, जो है वो भूल गया परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, भूल गया मैं कहां पर हूं, मैं किस जगह पर हूं। उसको याद दिलाया किसने? उसकी बीवी ने याद दिलाया। क्या नाम है? मीगल। उसने कहा, ए क्या कर रहा है? अरे तू अपने आप को देख, तू है कौन? तू चपड़ासी नहीं है, तू नौकर नहीं है, तू दास नहीं है, तू मामूली सा आदमी नहीं है। इस इज़राइल का नंबर 1 शख्सियत है, इज़राइल का तू राजा है। तो इसने क्या बोला? अरे मैं भूल गया था, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, सॉरी। अब मैं ऐसे
ऐसा बोल। उसने अपनी बीवी को जवाब दिया, सुंदरी, मैं कहां से आया हूं, आई नो। है ना, एक गाना था ना, बैठा दिया पलंग पे मुझे, पलक पे, सॉरी पलक पे, कहां से उठा के, खाक से उठा के, पलक, सॉरी, फलक 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 का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो मैं आज तक पलंग पलंग ही सोचता था। मुझे कहां उठा दिया? थैंक यू। फलक पे, कहां से? खाक का मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ नहीं। वो गाना है, और दाऊद ने हकीकत में बोला। दाऊद ने कहा, मुझे मालूम है कहां था, किस अवस्था में था, मैं भूला नहीं हूं। मैं जो रास्ता से आया ना, वो मैं भूला नहीं हूं। कई बार हम भूल जाते हैं हम क्या थे, हम भूल जाते हैं। हमारे गिरबार में हम झांक करके नहीं देखते एक टाइम पे हम क्या थे। उसने कहा, मेरे बाप ने तक मेरे को कुछ नहीं समझा, मेरे बाप ने तक हालेलुया प्रेज़ गॉड मुझे भेज दिया गडरिया चरवाहा बनाने के लिए और मेरी जिंदगी, बट वहां से परमेश्वर का अभिषेक मुझे ढूंढ करके लेकर के आया और इस स्थान पर जहां पर तेरा बाप तक नहीं चाहता था कि मैं राजा बनूं। परमेश्वर, ये नहीं, उसने बोला ऐसे नहीं, ये नहीं, इससे भी बदतर, इससे भी नीचा होकर के मैं क्या करूंगा? नृत्य करूंगा, डांस करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जानते हैं उसको रोकने वाली मीकल के बारे में वचन में लिखा है, जिंदगी भर तक उसको बोलिए ना, बच्चा नहीं हुआ। बट दाऊद ऐसा नहीं था, दाऊद को प्रभु ने उठा दिया, आशीष दिया। मेरे प्रिय अजीजों, दिल खोल करके, मन खोल करके परमेश्वर की आराधना करें। किसी को देख करके नहीं, वो क्या बोलेगा, ये क्या कहेगा, वो देख करके मेरी और आपकी आराधना नहीं होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि क्रीज न बिगड़ जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक कॉल आ रहा है। कई लोग जो हमारी क्रीज नहीं बिगड़नी चाहिए। हमारा, कई लोग सोचते हैं हमारी लिपस्टिक भी नहीं बिगड़नी चाहिए। एक बार की बात है, एक पिताजी ने अपने बेटी से बोला, बेटा बचपन में तुम मेरे को पापा पापा पिताजी पिताजी बोलते थे, अभी ये सब छोड़ करके डैडी डैडी क्यों बोलते हो? तो उसने बोला, पापा सॉरी डैडी, बचपन में मैं लिपस्टिक नहीं लगाती थी, इसलिए पप्पा पप्पा पिताजी पिताजी बोला करती थी। अभी मैंने लिपस्टिक लगाना चालू कर दिया, मेरा लिपस्टिक नहीं बिगड़ने के लिए मैं डैडी डैडी। मेरे प्रिय अजीजों, जो रोकने वाली ताकत है ना, आपको रोकने वाली जो शक्ति है, उसको हटाना। मुझे आराधना से, प्रार्थना से कौन रोक रहा है, कौन सी ताकत रोक रही है, हालेलुया, उसको हटाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या वचन पढ़ा? आदि में, कहां पे नहीं, कहां पे? आदि में, इन द बिगिनिंग। आपका आदि कौन होना चाहिए? कईयों का आदि कौन है? हस्बैंड है। यहाँ के लोग इसलिए क्या बोलते हैं? पति परमेश्वर नहीं। आपका आदि पति नहीं, आपका आदि पत्नी नहीं, आपके आदि बच्चे नहीं, आपके आदि माँ बाप नहीं, आपका आदि नौकरी नहीं, आपके आदि आपका घर नहीं, आपके आदि कुछ नहीं। हालेलुया, आपका आदि जो है वो परमेश्वर होना चाहिए। वहां पर लिखा, आदि में परमेश्वर ने। कौन सा स्थान दे रखा है?
मरकुस 4:4 के अंदर में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को जो है यीशु मसीह के चेलों ने लिया और पीछे धकेल दिया, पीछे डाल दिया, पीछे रख दिया और खुद आगे। हमारी जिंदगी के अंदर में यीशु का कौन सा स्थान है? यीशु से पूछ करके कार्य को करते हैं या नहीं करते? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुबह उठते के साथ में, भोर को उठते के साथ में, कई लोग भोर को नहीं उठते, सुबह भी नहीं उठते, फिर कितने बजे उठते हैं? उठने वाले टाइम पे उठ जाते हैं। उठते के साथ में ही वो किसको देखते हैं? पास वाले को देखते, दूर वाले को देखते हैं? दूर, बिल्कुल सही, दूर वाले को। पास वाला पास में लेटा है, पास में मतलब जैसे ड्रगिस्ट होते ना, नशा करने वाले, उसके घर रह नहीं सकते, ऑटोमेटिक नशेड़ी, शराबी, अकस्मात उनके कदम चल जाते हैं। कहां पर? क्या बोलते? ठेके, करेक्ट, ठेके पे। उसी तरह से ऑटोमेटिकली सुबह उठते के साथ में प्रेज द लॉर्ड बोलने की जगह यार, पहले लोग क्या करते थे? सुबह उठते के साथ में प्रभु तेरा धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड, आज का दिन दिखाया। सीमा, आरती, शोभा, फेवा आंटी, वर्गीस पास्टर, इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि इन लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ करके प्रेज द लॉर्ड मोबाइल को लेते हैं, बट वो देखने के लिए नहीं, फिर किसके लिए? प्रार्थना में, जूम मीटिंग में घुसने के लिए उन लोग हम भी प्रेज द लॉर्ड उसके अंदर में प्रवेश होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु, आप लोगों को बहुत ऐसे। दिन की शुरुआत किससे करते हैं? प्रभु से, परमेश्वर से। आदि में परमेश्वर ने, बाकी लोग घंटों घंटों उसके अंदर में जो है शुरुआत में। सुबह क्यों नहीं उठते? क्योंकि वो देर रात से सो गए। रात में क्या काम है? यही काम, इसलिए क्या नहीं हो पाते? सुबह में अटेंड नहीं हो पाते, सुबह में शामिल। ठीक है, आप शामिल नहीं हो रहे, आपकी जिंदगी के अंदर में प्रार्थना है या नहीं? आप अटेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उससे मतलब नहीं। आपकी जिंदगी के अंदर में आप परमेश्वर को किस स्थान पर रखे हैं? प्रभु को तवज्जो, दर्जा देते हैं या नहीं देते? अभी हम लोगों ने एक गाना गाया था, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसमें क्या बोला? जिंदगी कितने दिन की होती है? 4 दिन। कितने दिन की? मालूम है ये 4 दिन की क्या जिंदगी है? बचपन है, जवानी नहीं, उससे एक और आता है शादी, वो ये क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं, अपना टीनेज को क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। और उसके बाद में एक जवानी है ना, और चौथा क्या आता है? बुढ़ापा। इसे बोलते 4 दिन की जिंदगी है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुख्य है, वो तीसरा है। कौन सा? जवान। सपोपदेशक 12 का 1 क्या बोलता है? फिगर देखे मालूम है किसी को? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। नहीं, और लोग सृजनहार को कब स्मरण करते हैं? बुढ़ापे में। बुढ़ा होने के बाद में जो है उसको स्मरण करते हैं। जवान में क्या करते हैं? बाइक मिलते के साथ में वो ऐसे एकदम से
कहीं लिखा था स्पीड थ्रिल्स, है ना, और क्या उसके आगे क्या लिखा, बट किल्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, किसको 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 दिखा रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं? लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, लोग मतलब लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। कई लोगों का आईना जो है कौन है? कई लोगों का आईना कौन है? दर्पण, शीशा कौन है? लड़कियां। आप देखना तब तक ऐसे ही आराम से खड़े रहेंगे, जैसे दूर से लड़की आना चालू है। मैंने लड़कियों को देखा नहीं आज तक ऐसे करते हो कि कोई लड़का आ रहा है और जो है लड़कियां कर रही हैं, बट मोस्टली मैंने लड़कों को ही देखा है। अपने आप को पूरा एकदम यार मैं ठीक लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ, इम्प्रेस करने का कोशिश करते हैं। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में, पढ़ लीजिए एक बार उसका ऊपर का वचन पढ़िए, मेरे को वो रेफरेंस याद नहीं, 11 का समुपदेशक 11 का, हाँ 12 का एक है जो मैंने बोला, उसका 11 का लास्ट वचन एक चीज बता रहा है जवान के बारे में। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, हाँ, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, Yes. परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। शुरुआत की बातें सुनने में अच्छा लगा ना? कौन सा आयत था वो? है कौन सा आयत था? 11 का 9। शुरुआत की बातें सुनने में कितना अच्छा लगा है ना? मजा आता है, सच में बोले मजा आता है। पाप जो है उसमें दुख, कष्ट, तकलीफ, ऐसा है क्या? है क्या? पाप में दुख, तकलीफ, क्लेश। फिर पाप में क्या है? सुख है। पाप में सुख है। जो भी तरह का जो पाप है उसके अंदर सुख मिलता है। पूछ लेना लोगों से, किसी भी तरह का जो पाप है, ये जो ड्रग लेने वाले, नशा, सुख मिलता है, मजा आता है, उनको आनंद आता है। और मूसा ने भी इसको बिल्कुल करेक्ट इब्रानी की पत्री के अंदर में बताया, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, तो पाप में क्या है? सुख है। पर यहां पर हमने सबोपदेशक में पढ़ा, मनमानी कर, अपनी मर्जी पर चल, ये कर वो कर। बट एक बात याद रखना, एक बार फिर पढ़ा, पढ़िएगा तेज आवाज में, ऊंची आवाज में पढ़िए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये याद रहना चाहिए। सो आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश सृष्टि किया। हालेलुया। किससे सृष्टि किया? अपने वचन से सृष्टि किया। हालेलुया। अपने वर्ड से जो है सृष्टि की, हो जाए, बन जाए, उसके मुख से निकला, क्योंकि उसके वचन के अंदर में क्या है? पावर है, सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 1:1 के अंदर में बोला कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन सो उस वचन के अंदर में क्या है? पावर है। हालेलुया। उस वचन को हम मेडिटेट करते हैं। अन्य कितने लोग हैं जो इस बाइबल को पढ़ते? बहुत सारे फिलोसोफर, बहुत सारे काउंसलर, बहुत सारे जो ये बाबा लोग हैं, साधु सन्यासी जो प्रचार करते हैं, उन लोग बाइबल। अभी हाल फिलहाल मैंने सुना, ये क्या नाम से, गुरमीत राम रहीम जो है, डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर में, वो अभी जेल में, उन्होंने
बाइबल मंगवाया जेल के अंदर में पढ़ने के लिए। जेल बाइबल के अंदर में से लेकर के ऐसा नहीं बोलते कि बाइबल में लिखा, अपना उन चीजों में से लेकर के कोट करके बोलते हैं। अभी पिछले दिनों जो है एक वीडियो देखा संत रामपाल सिंह का, कहाँ रहते हैं, हरियाणा में, बरवाला। हाँ, बाइबल खोल करके उसमें से लेकर के बताते हैं। उन लोग पढ़ते हैं, साल में एक बार लोग जो है पाठ करवाते हैं। किस चीज का है, किस चीज का, गीता का या रामायण का? 3 दिन के अंदर में पूरी पढ़ डालते हैं, साल में एक बार। देवांटी ने बहुत बढ़िया बात बोली। पुराना नियम का कितना चैप्टर? 2 चैप्टर। पुराने नियम का 1 बोला ना, 2 नया नियम का 2 बोला था ना आपने। नए नियम का 1, 2। अच्छा, पुराने नियम का 2 और नया नियम का 1। पूरा कर दिया ना आपने 1 साल में ना। हाँ। हम लोग पटक करके रखा हुआ, अब यहां से जाने के बाद में जो है इसको ले जा करके पटक देंगे, फिर अगले संडे निकालेंगे, धूल मिट्टी झाड़ करके निकालते हैं। आगे थोड़ी देर पहले परमेश्वर के दास ने एक बात बताया कि एक परमेश्वर के दास ने बाइबल लेकर के अमेरिका में पहुंच करके कहाँ रखा? उसने कहा मुझे लज्जा नहीं है इससे, मुझे प्रभु से लज्जा नहीं है। बहुत लोगों को लज्जा है इसको चर्च में ले जाने के लिए, इसको हाथ में पकड़ने के लिए लज्जा है। व्हाट्सएप के अंदर में एक चीज है, क्या बोलते उसको, डीपी बोलते हैं ना, क्या बोलते उसको, जिसमें हम लोग अपनी फोटो जैकेट वगैरह उतार के मेरी बात कर रहे हैं। अलग अलग शैली के अंदर में, समुद्र के किनारे, वहां यहां पहाड़ वो, बट किसी कोई लगाता है ये जो है बाइबल लेकर के यहां पर पकड़ करके कोई डीपी लगाता है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ऐसी डीपी लगा लो, बाइबल को ऐसे छाती से पकड़ करके, अपने हृदय से पकड़ करके, जिंदगी में, शादीशुदा का नहीं बोल रहा, वो भी ले लीजिए, जिंदगी में आपको कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी है? हाँ। ऐसे डीपी लगाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, मैं ये जो चीजें बता रहा हूं इसमें मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन के अंदर में दाऊद ने, आज भी हमने पढ़ा भजन संहिता 119 के अंदर में पढ़ा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 119 का 11 है शायद, 119 का 11 पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कैसे रहेगा? इसको पढ़ने के द्वारा, हालेलुया। और उसके बाद में मैं जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा, वहां पर लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और वहां पर लिखा हुआ है कि गहरा जल और उसके ऊपर में क्या था? अंधियारा था, हालेलुया। और लिखा हुआ है इस अंधियारे को परमेश्वर ने किसके द्वारा अलग किया? अपनी आत्मा के द्वारा अलग किया, हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में, हालेलुया, अंधियारापन जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर, घर के अंदर, हालेलुया, कुछ ऐसी चीजें हैं तो हालेलुया वो किसी और सामर्थ्य से नहीं, किसी और शक्ति से नहीं, वो हटेगा आत्मा के द्वारा, हालेलुया। जकरिया 4:6 के अंदर में इस प्रकार कहते हैं, ना तो
बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपकी आत्मा की जरूरत है। मैं चाहता हूं सदा सदैव निरंतर आपकी पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में रहे। मेरे प्रिय अजीजों, पवित्र आत्मा को जिन्होंने नहीं पाया है, पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है, बार बार प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है, वो चिन्ह था अन्य भाषा। हालेलुया, उस अन्य भाषा के साथ में हालेलुया पाने के लिए प्रभु से इन दिनों बात जो है, इन दिनों प्रार्थना करें। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके नजदीक में है, पवित्र आत्मा आपके करीब में है। जरूर आपकी जिंदगी में नहीं आया, बट वो आपके करीब में ही है, वो आपके नजदीक में है। हालेलुया, उसके वरदानों से भरे जाने के लिए प्रभु से कहें, मुझे जरूरत है प्रभु, मुझे जरूरत है। हालेलुया, बहुत सारी शक्तियां हैं प्रभु। हालेलुया, मेरे चारों तरफ बाड़ा नहीं है। जिस तरह से अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा था, हालेलुया, मेरे चारों तरफ बाड़ा नहीं है प्रभु। हालेलुया, परंतु मैं चाहता हूं कि प्रभु हालेलुया अपनी आत्मा के द्वारा मेरे चारों तरफ बाड़ा बांधे, जिससे अंधकार की ताकत मेरे जीवन में काम ना कर सके, अंधकार की शक्ति मेरे परिवार में काम ना कर सके। हालेलुया, प्रभु मैं आपको स्थान देना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया, आदि हालेलुया अच्छा है। आदि में अगर परमेश्वर को लेते हैं तो अंत वो आपका अच्छा करेगा, अंत आपका बहुत बढ़िया होगा। हालेलुया, एक बात याद रखना, आदि में अगर कड़वा है तो अंत जो है वो मीठा होगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन बताता है। उसके लिए प्रभु के हाथ में सौंप दें, आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आपका बाड़ा टूटना ना पाए। हालेलुया, पवित्रता का बाड़ा टूटने ना पाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, जंगली सांड आकर के, शत्रु आकर के हालेलुया आपके बाड़े को तोड़ना ना पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, एड्स की बीमारी हालेलुया हमारे प्रतिरोधक शक्ति को समाप्त कर देती है। हालेलुया, जिससे अगली बीमारी से वो व्यक्ति मर जाता है। हालेलुया, अब तक उसको बीमारियों से वो संभल इसलिए रहा था, अब तक बीमारी से वो इसलिए नहीं मर रहा था कि ये प्रतिरोधक शक्ति काम कर रही थी, बट हालेलुया एड्स की बीमारी ने हालेलुया उसके प्रतिरोधक शक्ति को समाप्त कर दिया। हालेलुया, मेरे प्रिय अजीजों, हालेलुया, पवित्रता, पवित्रता, होलीनेस, हालेलुया, शुद्धिकरण, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गुप्त में, रहस्य में किसी भी तरह का पाप ना करें। हालेलुया, आपका बाड़ा गंदगी के कारण टूटने ना पाए। एक बार अगर बाड़ा टूट गया, शैतान काम करना चालू कर देगा। पुराना नियम के अंदर में लिखा हुआ है, शाऊल के जीवन के अंदर में हालेलुया बाड़ा हट जाने की वजह से दुष्ट आत्मा उसके अंदर में घुस गया। हालेलुया, अंधकार की शक्ति उसके अंदर में प्रवेश कर गई। हालेलुया, आने वाले दिनों में प्रभु से कहें, प्रभु मेरा बाड़ा बांध करके, जैसे याबेस ने कहा, मेरे सीमाओं को बढ़ा दे। आने वाले दिनों में हालेलुया आपकी सीमा क्षेत्र प्रभु में बढ़ते हुए चले जाएं। हालेलुया, हमने जो सीखा आदि में, आपका शुरुआत परमेश्वर से। हालेलुया, ओ हालेलुया, वचन को स्थान दे, उसकी आत्मा को स्थान दे। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दें। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। इस समय गीत गाते वक्त में हालेलुया ऑफरिंग लेने का, दान लेने का समय। जिंदगी मेरी
ऐसे कोई आगे आ सकता है? मुझे प्रार्थना का जरूरत है। अगर कोई बर्थडे है वो भी आगे आ सकता है। वेडिंग एनिवर्सरी है वो भी आगे आ सकते हैं। परमेश्वर का दास प्रार्थना करेंगे। हम एक बार और एक गीत का दो स्टैंजा गाएंगे। धन्यवाद। आज प्रार्थना की अब ये मेरे सीमाओं को बढ़ा ले उसी तरीके से हालेलुया तेरी बेटी के हालेलुया आत्मिकता के सीमाओं को बढ़ा दे प्रभु हालेलुया तेरी बेटी को प्रभु जी वचन में प्रार्थना में आत्मा में बढ़ने के लिए उनके इन दिनों में सहायता करना मदद करना प्रभु जी हालेलुया ध्यान एकाग्रित करते हुए प्रभु जी हालेलुया क्वाइट टाइम के अंदर में मेडिटेट करने के लिए मनन करने के लिए सहायता मदद कर प्रार्थना में सुनो धन्यवाद। और इस समय प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे प्रभु हालेलुया सैम के लिए प्रभु जी हालेलुया एक साल और उनकी जिंदगी के जीवन के अंदर में दिया इसके धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के जो कुछ भी मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके किसी उपकार को ना भूलना। आपके कोई भी उपकारों को ना भूलते प्रभु जी। उनकी बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ बल उनका खान पान प्रभु जी हम इनका धन दौलत नहीं प्रभु यहाँ तक लेकर के आया आपके रूप में आपका हाथ है। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले सालों में आने वाले टाइमों में प्रभु आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयोजन उपयोग हो। पिता पुत्र आत्मा के नाम में आशीष देते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मुझे धन्यवाद का कटोरा हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हमारे सामने खोल के रखा है। कितने लोग चाहते हैं? मैं ब्लेसिंग चाहता हूँ। आप हाथ उठा के रख दीजिएगा। प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो धन्यवाद का कटोरा हालेलुया परमेश्वर खोल के रखा है। आप लोग मांगिए परमेश्वर मुझे मेरा नौकरी में मेरे परिवार के अंदर मेरे बच्चे के हालेलुया जीवन में मेरे पति पत्नी के जीवन में धन्यवाद का हालेलुया ओ रिबाराबा शांदरे हालेलुया। आइए प्रार्थना करें हाथ उठा के परमेश्वर की
हालेलुया उस स्थिति में रखे हमारे स्वर्गीय पिता। हालेलुया आज का पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके। हालेलुया धन्यवाद का कटोरा हालेलुया आज हालेलुया अपना लोग के हालेलुया सामने खोले प्रभु। हालेलुया कितने लोग चाहते हैं मुझे हालेलुया हालेलुया मुझे हालेलुया प्रभु का हालेलुया आनंद चाहिए, मुझे प्रभु का हालेलुया पवित्र आत्मा का फल मुझे मेरा लाइफ में चाहिए। ऐसे लोग बोलो परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से हालेलुया अभिषेक से मुझे भरे प्रभु। हालेलुया मैं आपके हालेलुया भवन में हालेलुया सदा रहेंगे। हालेलुया हमारे मुंह हालेलुया इधर आए हुए एक एक परिवार को एक एक बच्चे को प्रभु आपके हाथ में रख के हम सौंपते हैं। ब्लेसिंग करें प्रभु, ब्लेस करें प्रभु। हालेलुया ओ ब्लेस ईच एंड एवरी वन लॉर्ड। हालेलुया आप ऐसे कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। आज का मैसेज के लिए धन्यवाद प्रभु। कदास को बलवंत किया इसके लिए धन्यवाद। आज इधर आए हुए प्रार्थना किया हालेलुया आज बर्थडे का हालेलुया दिन प्रभु। हालेलुया वो सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपने ब्लेस किया इसके लिए धन्यवाद। बाकी सबको हालेलुया एक बार और परमेश्वर का वचन दिन में रख के प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें इतना तक आशीष दिया इसके लिए धन्यवाद करें। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे का अनुग्रह प्रतिदिन चलाने वाली पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए होती रहेगी आमीन। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह में जय देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। और इस समय हम लोग इस स्वीट्स के लिए जो सैम लेकर के